नमस्कार। बिटबंदर लाइन्स विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों की, जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। खुद भाजपा के नेता और कई सवर्ण नेता जो हैं इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि ये जो नए नियम हैं और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, सब में बनाना है, ये उनके खिलाफ है और उनको टारगेट इसमें किया जा सकता है। इस विरोध को देखते हुए सरकार ने अब इसमें बदलाव का मन बनाया है। सरकार झुकी है, बदलाव का मन क्या, सरकार झुकी है और ये लग रहा है कि अगर सवर्ण वोट नाराज हो गया तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 5 राज्यों में तो अभी चुनाव है। असम में है, पश्चिम बंगाल में है, पुडुचेरी, त्रिपुरा कह रहा हूं, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। इन इन जगहों पे तो चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो अगले साल जो चुनाव आ रहा है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को आ रहा है और उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं वो ज्यादा मुखर होके बोल रहे हैं। ये एक खतरा है और इसके बाद सरकार ने अभी संकेत दिया है कि वो इन नियमों में बदलाव करेगी। क्या बदलाव करेगी, क्या भी मुश्किलें हैं, इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दरअसल पहले इन नियमों की जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नया है ये, लेकिन इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो बड़ा है, व्यापक है और उसके बड़े मतलब वेग हैं, स्पष्ट से हैं और जिसका निश्चित रूप से अगर किसी संस्थान में चाहे कोई तो दुरुपयोग कर सकता है। 2012 में भी ऐसे नियम बने थे और कि भाई जो जातिगत भेदभाव है उच्च शिक्षण संस्थानों में उसको खत्म किया जाए, उसको रोका जाए और उसके लिए इसी ढंग के दिशा निर्देश यूजीसी ने जारी किए थे। इस बार जो है वो नए निर्देश फिर 13 जनवरी को जारी हुए हैं, पुराने की जगह नए लेंगे। अब दोनों में अंतर जो है उस अंतर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसके कारण से ये विरोध हो रहा है और जिसमें अब सुधार की गुंजाइश आ रही है। सरकार कह रही है, झुकने का संकेत दे रही है कि इसमें अब हम सुधार करेंगे। कहां सुधार होगा, कैसे होगा, ये बारीकी से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप 2012 के नियम में देखेंगे तो वो लगभग एक एडवाइजरी टाइप का था, एडवाइस था कि ठीक है आपको हर संस्थान को ऐसा करना है। ये जो नया नियम आया है वो बाध्यकारी आ गया है कि ये करना ही करना है। जो संस्थान ऐसा नहीं करेगा उसको उसके कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और जो छात्र पे जो है वो जो जो जिस जिस जो आरोपी है अगर साबित हो गया तो उसका जो है वो संस्थान की भी और छात्र की भी मान्यता रद्द, मतलब डिग्री रद्द हो सकती है, संस्थान का भी हो सकता है। मतलब इस ढंग से बाध्यकारी इसको कर दिया गया है। अब जो है पहले जो 2012 का था वो एससी एसटी को लेके सिर्फ था कि एससी एसटी के छात्रों के खिलाफ कोई अगर जातिवाद, कोई भेदभाव कहीं होता है, जातिगत टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, कमेटी उसको देखेगी और जो छात्र ने किया है उसके खिलाफ हो, लेकिन बाध्यकारी नहीं था वो। इस बार जो बदलाव किया है उसमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया है। ये एक बड़ा है और कमेटी में जो 10 सदस्यों की जो कमेटी बनेगी जिसका नाम इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, उस कमेटी में एससी एसटी ओबीसी सभी की भागीदारी, विकलांग जो उसमें है, महिला है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब इसमें समस्या यह है कि एक और जो कहा गया है कि अगर कोई जातिवाचक शब्द अपशब्द कहता है या कुछ कहता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और शिकायत करने पे उसको सुनवाई जरूरी है। हर साल 2 बार इसकी जो सेंटर बनेगा, जो कमेटी बनेगी इक्वल कमेटी, उसकी मीटिंग भी होनी है, उसकी रिपोर्ट देनी है, उस पे क्या-क्या चीजें हुई वो भी करना है। अब सरकार एक और तर्क इसमें, मतलब अजीब सा तर्क है लेकिन वो दे रही है कि लगभग 118% के आसपास जो है पिछले 10 सालों में बढ़ोतरी इसमें हुई है। पहले 2012 में जब आया था तो उस वक्त जो है वो पिछले समय में, पिछले कह लें कि 2023 में
तो लगभग 118 मामले 124 मामले लगभग थे जिसमें ऐसे शिकायतें आई थी। अब वो बढ़ के 300 से ऊपर हो गई हैं, यानी कि 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें हुई है और इसलिए इसको सख्त करना जरूरी है। अब आप सोचिए कि पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 करोड़ से अधिक छात्र पढ़ते हैं, उसमें से केवल 300 ऐसे मामले आए हैं। और मतलब इसका मतलब कि बहुत नगण्य है, इस ढंग से कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर छात्रों के हिसाब से देखेंगे तो ये मतलब 0.01 या कुछ उसके उसके भी नीचे, 1% से भी नीचे है। यानी कि पूरे जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो इस ढंग के डिस्क्रिमिनेशन से परे हैं, ये एक सबूत है। और जिसको वो सरकार कह रही है कि इसलिए हम लाए, ये बाबुओं का खेल है और इसलिए सरकार इसमें फंसी दिख रही है। अब है क्या कि जो मैंडेटरी किया गया है और जो ये परिभाषा नहीं बनाई गई है, इसमें सरकार जब फंसी है तो अब रास्ता निकालने के लिए, क्योंकि अगर नियम में तत्काल आप कोई संशोधन करते हैं, कुछ भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है। निशिकांत दुबे जैसे लोग भी इसमें सामने आ गए हैं और कौन कौन से नेता इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका एक बार नाम भी आपको बता देता हूं। और बीजेपी के हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्व बीजेपी सांसद थे, जो कुश्ती संघ वाले अध्यक्ष वाले, देवेंद्र प्रताप सिंह जो पूर्व एमएलए है बीजेपी के, और यूजीसी को चिट्ठी लिखी इन्होंने। मृगेंद्र जो उपाध्याय हैं और बीजेपी नेता हैं, पहले आरएसएस में थे, इन्होंने इसका विरोध किया है। और निशिकांत दुबे ने कहा है कि भाई ये गलत है और ये इसका जो है वो पहले हम विरोध इसका नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी इसके खिलाफ मुखर हो गए हैं, निशिकांत दुबे भी। अब है क्या कि बाकी जो संगठन और भी हैं वो सब गोलबंद हो रहे हैं। अब सरकार इसके बचने के लिए है कि अगर जरा सा भी कुछ में फेरबदल किया जाए तो एससी एसटी ओबीसी नाराज हो सकते हैं, जैसे भी सवर्ण नाराज हैं वैसे वो नाराज हो जाएंगे। तो ये नाराजगी बचने के लिए एक बीच का रास्ता कोई निकाला जाए और वो कानूनी रास्ता हो, ये लगे कि हाँ सचमुच सरकार सिर्फ दबाव में नहीं किया है, हाँ कुछ गड़बड़ियां रही हैं इसलिए उसमें संशोधन किया गया है। इसके लिए जो बात आ रही है कि विधि विशेषज्ञों से राय लेना, और ऐसे कोई नहीं कि कोई वकील से राय ले लिया, सीधे ले लिया, अटॉर्नी जनरल से राय लेने की बात हो रही है कि अटॉर्नी जनरल से, सॉलिसिटर जनरल से, इनसे बाकायदा इस पे राय ली जाए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई इसमें चल भी रही है और उसी में कहा गया था कि नियमों को आपको ठीक करना है। अब उसके पहले अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के यूजीसी को दिया जाएगा और यूजीसी उसके हिसाब से इन नियमों में संशोधन करेगी। यानी कि सरकार ने झुकने का संकेत दे दिया है। अब रास्ता क्या है निकलने का, ये अटॉर्नी जनरल समझाएंगे। जो मैंने पता किया उसमें कहा गया कि अटॉर्नी जनरल कभी बाहर थे, छुट्टियां थी, छुट्टियों पे भी चल भी रही है, सैटरडे संडे और आज 26 जनवरी की छुट्टी तो है ही। तो इस छुट्टियों को देखते हुए अब जब आज से आएंगे अब अटॉर्नी जनरल जब ऑफिस में, तो उनके पास ये पूरा मामला दिया जाएगा, उनसे एडवाइस लिया जाएगा, सॉलिसिटर जनरल से भी एडवाइस लिया जाएगा। उस एडवाइस के हिसाब से जो उनकी राय होगी, कानूनी राय, उसके हिसाब से इन नियमों में संशोधन हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। ये देखना है कि कैसे बदलता है, क्या बदलता है, क्योंकि अभी तक सरकार जो है इसमें पीछे हटने का संकेत नहीं दिया था। पहली बार सरकार के पिछले हटने का संकेत मिला है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।